प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान वाच सत्वं रजस्तमयीति गुणः प्रकृति संभवा निवधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजस्तमयीति गुणः प्रकृति संभवा निवधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। अब हम परमात्मा के बेटा हैं तो हम साधारण तो है नहीं। आप देखते कोई करोड़पति का बेटा है तो नजर आता है, बड़ा कार में है, बड़ा जीट में है एकदम। और हम सबके जो मालिक हैं, सारे सृष्टि के अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता हैं, पिता हैं, वही हमारे परम पिता, उन्हीं का संतान है। तो हम कैसा हो सकते हैं? भगवान बोले तुम दिव्य हो। हमारी पूरी चर्चा गीता के स्टार्टिंग में हो गया है। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं अपने परम पिता परमात्मा की तरह दिव्य हूँ। मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं भी उनके द्वारा प्रकट हुआ हूँ, मुझे बनाया नहीं गया है, मैं उनसे डायरेक्ट आया हूँ। कहीं मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, कभी हम बूढ़ा नहीं होंगे। परमात्मा की तरफ शाश्वत है, सनातन है, एक जैसा है। हम विभिन्न योनियों में आते जाते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन वास्तव में हम अंदर से वही हैं। वासांस जीर्णानि था विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संन्याति नवानि दे। शरीर बदलता है बचपन जवानी बुढ़ापा मृत्यु में, लेकिन अंदर रहने वाला परमात्मा का वो अंश जीवात्मा हमेशा एक जैसा रहता है, एक रस रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नन छिनंति शस्त्राणि नहीं न दाति पाप का न चरण प्रंत्यापो न सुसति मारता। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं बना है शस्त्र, कोई अग्नि हवा किसी भी सामर्थ्य नहीं कि हमें छू सके, हमें बिगाड़ सके। ऐसा दिव्य स्वरूप हमारा है जिसका चर्चा दूसरा अध्याय में सुन चुके हैं। भगवान बोले ऐसा दिव्य स्वरूप है तुम्हारा, इतना दिव्य हो, लेकिन तुम अपने परम पिता को भूलकर माया, जो तेरी माया है, जो तुम्हें शरीर प्रदान की है, तू दिव्य है, लेकिन तेरा ये नश्वर जो शरीर मिला अपराशक्ति से, जो 7वां अध्याय में सुने थे, और परा हम सब हैं परमात्मा के जो अंश जीव, वो प्रकृति का 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो हमें बांध कर रखे हुए। पीछे के 2 श्लोक आप सुने, उससे क्लियर हो गया कि हम हैं कौन, उसी का परम पिता परमेश्वर का ही संतान है। लेकिन हमारी माया जिसके हम गोद में खेल रहे हैं, वो हमें अपने त्रिगुणमयी माया में बांधी हुई है। और दुर्भाग्य है कि जीव अपनी माया से दूर नहीं जाना चाहती है, मतलब माँ से। वास्तव में हमारा माता पिता सब भगवान ही चुके, वो बनाए हैं, लेकिन हमें जिसके गोद में डाले, जिसके माध्यम से शरीर दिए, हम उसे ही पकड़ लिए। संसार को पकड़ना मतलब माया को पकड़ना, माया को पकड़ना मतलब त्रिगुणमयी माया को पकड़ना। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जीव को इतनी लालसा क्यों है संसार से? आप सुन लिए क्यों है? क्योंकि परमात्मा ने हमें उसी माया के माध्यम से प्रकट किया। मम योनिर्महत ब्रह्मा तस्मिन गर्भम दधाम्य संवत्सर भूतानाम ततो भवति भारत। अर्जुन, मैं अपनी प्रकृति के अंदर गर्भाधान करके सारे जीवों को उत्पन्न करता हूँ। भगवान की जो मूल प्रकृति है वही हमारी माँ है, ये शरीर प्रदान करने वाली त्रिगुणमयी प्रकृति। हम शुरू से हम लोग गीता में चर्चा सुनते आ रहे कि हम 2 हैं। हमारा विंग अंदर में हमारा आत्मा बैठा हुआ है और बाहर से शरीर है। लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने अंदर वाले को भूल कर ही बाहर वाले शरीर को ही सब कुछ मानकर संसार में आसक्त है। और शरीर मानकर संसार में आसक्त होना ही माया के गोद में पड़े रहना। लेकिन अपने स्वरूप को जानकर अपने परम पिता को ढूंढना, उन्हें प्राप्त कर लेना, यही साधना है। इतना स्पष्ट रूप से भगवान ने क्लियर कर दिया। जीव का लोग कहता है कि कहाँ से जीव आया, कैसे अलग हुआ, इसका जवाब आपको मिल गया। अब अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं सत्वम रजस्तमः इति गुणा प्रकृति संभवा। ये जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है, यह प्रकृति से संभव है। प्रकृति से शरीर, प्रकृति से मन बुद्धि अहंकार, और इसी प्रकृति के अंदर त्रैगुणमयी शक्ति। निर्धनंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्।
और वही प्रकृति की ये जो 3 शक्तियाँ हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, या हम सारे जीवों को जो दिव्य है, देहे देही नम अव्ययम, हम इस शरीर में रहते हुए भी दिव्य हैं, अजर हैं, अमर है, शाश्वत है, सनातन। लेकिन अंतर नहीं समझ पाने के कारण शरीर और आत्मा को हम शरीरों को सब कुछ मानकर फंसे हुए। जब तक आपको यह एहसास नहीं होगा मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और यह संसार मेरा नहीं परमात्मा मेरा है, तब तक आपको जितना पूजा पाठ जब तक करना करते रहिए, आपका अंदर ज्ञान न उत्पन्न होगा न आप उधर आकर्षित होंगे। इसलिए भगवान क्या करें, अब पूजे पाठ करते हैं तो यहाँ भी त्रिगुणमयी देवता बैठे हुए, कोई तमगुण रूप लेकर, कोई रजोगुण लेकर, कोई सतोगुण लेकर। यहाँ हम पूजा पाठ ही करने आते हैं तो लोभ से करने आते हैं, अपने मुक्ति के लिए तो आते नहीं हैं, अपने स्वरूप को जानने के लिए आते नहीं। जब तक हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं होगा, हमारा उद्देश्य स्वयं को जानना ही नहीं होगा, तब तक अगर हम साधन भजन पूजा पाठ भी कर रहे हैं ना, तो फिर वो सकामता से होगा और हम फंसे रहेंगे। क्लियर समझना है कि हम जिनके द्वारा उत्पन्न किए गए, जो हमें बनाए वो परमात्मा ही हमारे परम पिता हैं, लेकिन हमें शरीर प्रदान करने के लिए भगवान जो हमारी मूल प्रकृति है संसार के, उनकी ही शक्ति है मूल प्रकृति, उन्हीं की पत्नी समझ लिया। तो एक तरफ पत्नी हम भगवान की माया, अब माया भी जानबूझकर में नहीं मांग रही है, समझिए इसको। माया को लगता है छोटा बच्चा ही भक्ति के योग्य नहीं है, जिसे पिता बोलते हैं अपनी पत्नी से कि बच्चा को ले जा रहे स्कूल, माँ क्या बोलते हैं बहुत छोटा है छोड़ दीजिए ना, है ना दीजिए, रोने लगेगा, है ला। तो पिता फिर हट करके उस बच्चे को स्कूल ले जाते हैं, माँ को ममता व्याप्त रहती है, आज इतना छोटा बच्चा कहाँ ले। तो प्रकृति हम लोग को देखती है कि अभी यह संसार के विषय भोग में ही पागल है, इसलिए वो परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता बंद कर देती है कि तरह हो भोग लो। मारने मृत्यु का समय आ गया, शरीर मरने जा रहा है, फिर भी अंदर इच्छा है कि हमको इतना सुंदर ऐसी वाइफ मिलती है, ऐसा घर मिलता, तो प्रकृति बोलती है ठीक है एक जन्माओ ले ले बेटा, भोग लेना, फिर आना पड़ता है। फिर इच्छा हुआ, यो बड़ा दांत रहता था, आओ ज़्यादा खाते, चबा चबा के भगवान कुत्ता बना दिए, शेर बना दिए, जाओ चबा। जैसी भावना रहा, किसी के प्रति इच्छा हो गया कि ऐसा पति मिलते या पत्नी तो जन्म लेना पड़ा, ऐसा मकान मिलता तो जन्म लेना पड़ा, उसको बड़ी मार मारते रंगदार बनते तो कुत्ता या बिलार का शरीर मिला। हमारे संस्कार के अनुसार, हमारे भाव के अनुसार बारंबार जन्म मरण होता रहा। लेकिन जिस दिन प्रकृति को समझ में आ जाती है कि अब यह जीव वास्तव में परमात्मा की ओर जाना चाहता है, तो प्रकृति रास्ता दे देती है, जा बेटा जा। जिस दिन बेटा पढ़ने लायक हो जाता है उस दिन माँ नहीं रोकती है, जा बेटा जा, पिता के साथ जा। प्रकृति संतों को, भक्तों को सपोर्ट करती है। अकेले जंगल में चले गए ऋषि मुनि, वहाँ भी सब चीज़ जुटाती है, रिद्धि सिद्धि बनकर टाइम पर भोजन पानी की मेरे परमात्मा की प्राप्ति में लगा हुआ है। अगर वहाँ भी सकामता है, वहाँ भी संसार की कामना है, तो प्रकृति उसको रास्ता बंद कर देगी, भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दिल से परमात्मा से प्रेम हो जाए और परमात्मा की कृपा हो जाए, परमात्मा भी बुलाना चाहे, तो प्रकृति नहीं रोकती है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में वही प्रबदंती माया मिताम तुरंती। 7वां अध्याय में सुने थे 14वां श्लोक में भगवान ने कहा प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, मेरी पत्नी ही तो है, संसार की पत्नी है, संसार चलाने की जिम्मेदारी है, शरीर प्रदान करने वाली है। तो जब तक जीव परमात्मा से मिलना नहीं चाहेगा, प्रकृति नहीं जाने देगी। आप यहाँ इसलिए आए कि आपके सत्संग में प्रेम में भगवान बुलाना चाहते हैं। यह बात आज आपको समझ नहीं आएगा, जब आपका अंतिम समय आएगा ना, शरीर छूट जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ हम अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, वो बुलाते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या सबको नहीं बुलाते हैं? सबको बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन जो भाव नहीं दिया उसको छोड़ दिए। क्या भगवान कुछ ही जीव को ताड़ना चाहते हैं? नहीं, सबको। लेकिन भगवान ने आज़ादी दे रखी है, भगवान किसी पर प्रेशर नहीं बनाएंगे। आपको स्वयं अंदर में इच्छा होना चाहिए कि मुझे भगवान से मिलना है, आपको इनके शरण में आना होगा। सर्वमुख होई जीव वही जब ही जन्म कोटि अघनासी तभी, शरणागत तो होना पड़ेगा आपको। अब आपको सोचना है कि माँ के ही गोद में खेले, काम क्रोध लोभ मोह मद धन दौलत संपत्ति पद प्रतिष्ठा में, या माँ के गोद से बाहर निकलकर सत्संग रूपी स्कूल में आए, यहाँ ज्ञान प्राप्त करें और भगवान को प्राप्त करें। तो जो व्यक्ति परमात्मा के शरण में आने लगता है
प्रकृति उससे मदद करती है, नहीं तो उसके 3 शक्तियाँ हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों से जीव को बांध कर रखे हुए हैं। अब ये बहुत ही सूक्ष्म और गूढ़ है ज्ञान। यहाँ से दुनिया में जितना भी जीव है, अब जो एकदम अनपढ़, गंवार, थुथुर, उसको तमोगुण बांधे हुए है, उसका स्वभाव है भैंसा जैसा बनाए हुए। थोड़ा सा लुरगर हुआ तो तृष्णा वासना में बंध गया, और जब सत्संग का पूजा पाठ करने लगा तो कामना में बंध गया कि हमको सच्चा सुख मिले, धन मिले, दौलत मिले। तो याद रखना है, आप जब तक परमात्मा की प्राप्ति की चाहत नहीं करेंगे, जब तक आप भगवान से मिलना नहीं चाहेंगे, तब तक प्रकृति किसी न किसी रूप में आपको बांध कर रखेगी। जिस दिन आपके अंदर सच्ची चाहत उत्पन्न होगी कि आप मुझे अपने परमात्मा से मिलना, उस दिन आपको प्रकृति रोकेगी नहीं, रास्ता देगी, सपोर्ट करेगा, परमात्मा से मिला देगी। प्रेम से वृंदावन विहार। गीता माता की जय।